हेलो गाइस, माय नेम इज अतुल। आई एम अ सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। मैं गोरखपुर से हूँ। तो आज आज आपको दिखाएंगे, बताएंगे कुछ क्वेश्चंस जो हम लोग से मोस्टली पूछे जाते हैं, या फिर जब हम आने वाले थे यहाँ पे तो मेरे दिमाग में जो चीज़ डाउट्स थे उन सब चीज़ के बारे में आपको हम इस चीज़ का आंसर देंगे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि सही समय कब होता है एडमिशन लेने के लिए। तो राइट टाइम टू टेक एडमिशन इन रशिया और किसी भी कंट्री में, अब्रॉड में। तो उसका देखिए क्या है कि आपको तो पहले फोकस करना होगा आपके नीट पे। तो सबसे जो बड़ी रिक्वायरमेंट होती है आपकी नीट का क्वालिफाई होना चाहिए। आपका नीट क्वालिफाई होने के लिए आपको मिनिमम 130 to 140 मार्क्स होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप SC और SC ST और क्या बोलते हैं हम ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 110 तक में हो जाता है। तो मेन है कि आपको पहले नीट क्वालिफाई करना चाहिए। नीट क्वालिफाई सबसे पहले तो आपको ट्राई करना चाहिए कि पहले इंडिया में ही हो जाए। अगर इंडिया में हो जाता है तो सबसे अच्छी बात है। अगर इंडिया में नहीं होता है तो फिर आपको एटलीस्ट आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स आपको हम बता दिए, लगभग 130 to 140 होता है जनरल के लिए, और 110 होता है आपका ओबीसी और SC ST के लिए। और अगर आपको देखिए, आप मार्च तक में रहेंगे तो मार्च तक में आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। आपका जो टेस्ट हो रहा रहेगा, आपका जो कोई भी सीरीज आप ज्वाइन किए होंगे, आप मतलब अपने आप को ही आपको पता रहेगा कि आपका कितना मार्क्स आने वाला है। और अगर आपको लगता है कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होता है, और अगर आप 2-3 ड्रॉप ले चुके हैं, 2 ड्रॉप तो मैक्स होता है, 2 ड्रॉप के ऊपर फिर आप जाएंगे तो अगर आपका फिर भी 300 से नीचे ही आ रहा है मार्क्स तो फिर वर्थ नहीं है आपको एक और साल ड्रॉप लेने के लिए। तो आप उस बार ट्राई कर सकते हैं MBBS के लिए अब्रॉड में MBBS के लिए। फिर आपको मार्च में जब पता चल जाता है तो आप एक बार कॉलेज को सर्च कर लीजिए। सर्च करेंगे आप कौन से कॉलेज में आपको जाना चाहिए, कौन सी कंट्री में जाना चाहिए, आप रशिया में आना चाहते हैं या फिर किसी और कंट्री में आना चाहते हैं, इन सब चीज़ के बारे में आपको सर्च कर लेना चाहिए। तो मोस्टली मेरे ख्याल से सबसे सही टाइम है आपको सर्च करने के लिए तो मार्च। और अगर आप फिर नीट दीजिए, नीट का जैसे ही रिजल्ट आता है, रिजल्ट से पहले भी आप बात कर सकते हैं किसी एक कंसल्टेंसी से। और मैं तो सजेस्ट यही करूंगा कि किसी एक कंसल्टेंसी के थ्रू आएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। कंसल्टेंसी में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, कंसल्टेंसी वाले सब कुछ संभाल लेते हैं। अगर आप खुद से ट्राई करेंगे तो खुद से तो बहुत ही कम कॉलेजेस हैं रशिया में जो आपको एडमिशन दिलाते हैं। कुछ बहुत मतलब ऐसे वाले जो कॉलेज जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो उसमें एक तो ये भी होता है कि चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे काजान फेडरल यूनिवर्सिटी जो है, उसमें क्या है कि आपका एडमिशन के लिए 80 सीट्स है, पर वो 80 सीट्स में मोस्टली बाकी पूरे वर्ल्ड के बच्चे पढ़ते हैं उसमें, मतलब सारे के सारे पूरे वर्ल्ड के बच्चे पढ़ते हैं। तो उसमें इंडियंस को मैक्सिमम 20 से 30-40 ऐसे सीट्स मिलती है, ज़्यादा सीट्स नहीं मिल पाती उस चीज़ को लेकर। तो इसलिए आप ट्राई करना कि किसी कंसल्टेंसी से बात करें, वो कंसल्टेंसी वाले आपको एडमिशन दिला देंगे और इजीली हो जाता है। तो वही सही टाइमिंग आपका रहेगा। आप जैसे ही नीट दें, नीट से पहले आपका मई में नीट होता है तो आप अप्रैल से बात करना स्टार्ट कर दीजिए किसी कंसल्टेंसी से, और मार्च में आप कॉलेज ढूंढ लीजिए उस चीज़ को लेके। आपको इतना पता होना चाहिए कि आपके नीट में मार्क्स कितने आ रहे हैं और आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए, बस यही दोनों रिक्वायरमेंट है। तो सेकंड क्वेश्चन है कि जब मैं इंडिया में था तो मुझे लगता था कि इंडिया मतलब रशियंस थोड़ा सा रूड होते हैं। आपको ऐसा पता होगा कि रशियंस स्माइल नहीं करते, बहुत ये कॉमन हुआ है कि रशियंस बहुत कम स्माइल करते हैं, रशियन रूड होते हैं। तो क्या यहाँ पे इंडियंस को रेसिज्म फील होता है, इस सब चीज़ को लेके, किसी चीज़ को लेके रेसिज्म होता है। तो देखिए, रेसिज्म हर कंट्री में होती है, आपको इतना पता होगा, इंडिया में भी इनफैक्ट होती है, सबको ये इतना पता है। पर रशिया में इतनी ज़्यादा रेसिज्म नहीं है, आपको बहुत कम ही। जैसे जो बहुत बूढ़े लोग होंगे, मतलब अभी तो ना हम लोग के जनरेशन के जो भी लोग मिलेंगे आपको कोई किसी टाइप का कोई दिक्कत नहीं होगा, पर बहुत बूढ़े लोग होंगे और उनके सामने आप कुछ ज़्यादा ही बकचोदी कर दें तो उन सब चीज़ को लेके आप कभी वो लोग चिल्ला देते हैं। जैसे क्या हुआ था, एक बार बस में हम लोग कम से कम 5-6 लोग जा रहे थे, शायद डीन ऑफिस से कहीं वापस आ रहे थे हम लोग। तो उसमें क्या हुआ था कि हम लोग हिंदी में बात करते तो किसी को समझ में तो आता नहीं, पर हम लोग हिंदी में तेज बात कर रहे थे। उतने में फिर एक ओल्ड लेडी रशियन थी, वो हम लोग को डांट दी। और उस टाइम पे तो हम लोग फर्स्ट ईयर में थे तो रशियन तो समझ में आती नहीं थी, तो हम लोग को डांट दी, हम लोग सुन लिया, उसका फिर चुपचाप चले गए। पर ऐसे ही धीरे धीरे छोटा चीज़ फील होता है कि आप कहीं जा रहे हो तो आपको देख के लोग अलग से थोड़ा साइड हट जाते। कभी होता है, बहुत कम होता है ऐसा। आप हमेशा, आपको कभी फील होगा ऐसा चीज़।
आप कभी बस पे बैठे हो तो आपके बगल वाली सीट पे कोई आके ना बैठेगा क्योंकि आप इंडियन हो, ऐसा ऐसा थोड़ा सा होता है। तो ज़्यादा रेसिज्म के लिए तो इतना कुछ है नहीं यहाँ पे, अब रेसिज्म बहुत कम होता है यहाँ पे, आप इस चीज़ को एकदम इग्नोर ही कर सकते हैं, रेसिज्म का पॉइंट एकदम नहीं है यहाँ पे, आप आराम से आ सकते हैं यहाँ पे। फिर होता है कि रशिया में रैगिंग होती है क्या? तो रैगिंग तो नहीं होती है, पर यही है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आप आओगे, कहीं भी आप इंडिया की बात करो या फिर कहीं फॉरेन की भी बात करो, तो रैगिंग नहीं होती, पर आपको एक रिस्पेक्ट होती है, आपको हर एक सीनियर्स की रिस्पेक्ट आनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो नॉर्मली आप किसी सीनियर से आप बात कर रहे हो तो आप भैया बोलो, तो भैया तो एटलीस्ट आप बोल ही सकते हो। अगर आप फर्स्ट ईयर में आए हो, वो आपसे ज़्यादा है, आपसे ज़्यादा कुछ पढ़ के मतलब जब यहाँ पे आया है तो आपसे कुछ ज़्यादा तो जानता ही होगा, आपसे 1 साल पहले से पढ़ रहा है, तो भैया बोलने में उतनी दिक्कत नहीं, बस इतना ही होता है यहाँ पे। अब कुछ बच्चे जो इंडिया से आते हैं तो बहुत चौड़ में आते हैं, उनको झगड़ा लड़ाई करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो वो चीज़ तो आपको फिर हटानी पड़ेगी, क्योंकि वो तो कॉलेज में भी नहीं अलाउड है, आप धीरे धीरे करके आपको पता ही चल जाएगा। वही रैगिंग तो होती नहीं है, असल में रैगिंग यहाँ पे नहीं होती है, पर वही है कि आपको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, आप अभी अपने से सीनियर्स की रिस्पेक्ट करो, इतना ही चाहिए, इससे ऊपर कुछ यहाँ पे रैगिंग के लिए भी कुछ नहीं होता। तो चौथा क्वेश्चन ये है कि रशिया में आपको कैडावर एक्सपोजर मिलता है क्या? कैडावर एक्सपोजर क्या होता है कि आप जैसे इंडिया में आप डाइसेक्शन करने, मतलब जब आप एनाटमी पढ़ने जाते हो तो एनाटमी में आपको डाइसेक्शन हॉल लेके जाया जाता है। डाइसेक्शन हॉल में आपको अलग आप अपने हाथ से आप डाइसेक्ट करते हो एक ह्यूमन को, कैडावर को, और उसमें आप बारी बारी लेयर्स हटाते हो, चेक करते हो, ऑर्गन्स देखते हो, बोन्स देखते हो, चीज़ दिखाया जाता है वहाँ पे। तो ये चीज़ सबको लगता है कि रशिया में नहीं होता है, पर भाई मेरे कॉलेज का तो हम बता रहे हैं, मेरे कॉलेज में तो ये चीज़ होता है। मेरे कॉलेज में क्या हुआ था, जब हम आए थे अपने फर्स्ट ईयर में, तो क्या था कि हम लोग को नॉर्मली जब 2-3 क्लास हो गई थी, 2-3 क्लास में आपको एकदम जनरल जो एनाटमी होती है वो चीज़ पढ़ा दी जाती है, पोजीशंस क्या होते हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर, ये सब आपको पढ़ा दिया जाता है स्टार्टिंग में। उसके बाद क्या होता है कि आपको बोला जाता है कि ठीक है नेक्स्ट क्लास में आप अपना ग्लव्स लेके आना, आपके हम लोग को यहाँ पे ग्लव्स खरीदना पड़ता है, या फिर आप इंडिया से भी लेके आ सकते हो सर्जिकल ग्लव्स लेके आने के लिए। और जब आप सर्जिकल ग्लव्स लेके जाओगे तो फिर आपको लेके जाया जाएगा कैडावर रूम में। हमारे कॉलेज में जैसे जो एनाटमी डिपार्टमेंट है उसके नीचे ही है कैडावर, मतलब उसको मॉर्ग बोलते हैं, तो वहाँ पे लेके जाया जाता है। वहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे बेसिकली एक ग्रुप में हम लोग में ज़्यादा स्टूडेंट्स तो रहते नहीं, लगभग 12-13 ही रहते हैं, तो 12-13 लोग को एक दो वहाँ पे रहेंगे आपके पास कैडावर, दोनों कैडावर पे बारी बारी दिखाया जाएगा, एक मेल रहेगा एक फीमेल रहेगा, तो उसमें बारी बारी आपको ऑर्गन्स और उन सब चीज़ के बारे में फिर आपको पढ़ाया जाता है। तो मतलब ये है बेसिकली, ये बताना चाहते थे कि कैडावर एक्सपोजर यहाँ पे प्रॉपर मिलता है हम लोग को। तो गाइस आज के लिए 4 क्वेश्चन ही काफ़ी हैं। अगर आपके पास और कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका पूरा आंसर कोशिश करूँगा देने के लिए। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। सब्सक्राइब प्लीज़ एंड लाइक दिस वीडियो।